सादर वंदे। मैं पूनम शर्मा के हिंदी संस्कृत ज्ञान कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय है समास। समास की परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ, समास के क्या नियम होते हैं, इसके क्या लक्षण है, समास को हम कैसे पहचान सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए, यहाँ हम चर्चा करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ की कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास किन शब्दों से मिलकर बना है और समास की परिभाषा क्या है। तो देखिए, समास जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है निकट या समीप या समीप भी कह सकते हैं, और आस का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार हमारी परिभाषा क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं उसे समास कहते हैं। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संयोग या मेल को ही समास कहते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि समास में हमारे पास दो या दो से अधिक पद होंगे, शब्द होंगे, और उनका परस्पर संयोग होगा, तभी समास का निर्माण होगा। आगे हम चर्चा करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ की कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप, अर्थात जो बात हम वाक्य में कहते हैं उसी बात को छोटे रूप में कह देना ही क्या है, समास होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रसोई के लिए घर, यह क्या है, समास विग्रह युक्त हमारे पास एक पद है, वाक्य है, इसी को हम सामासिक पद में कहेंगे रसोई घर। ये क्या है, एक छोटा रूप है, और छोटा रूप है इसका मतलब क्या है, ये एक सामासिक पद है। आगे देखिए, हमारी परिभाषा में कुछ एक शब्द आए हैं जिनका हम यहाँ आपको कुछ अभिप्राय बताना चाहते हैं। वो देखिए, परिभाषा में हमारे शब्द आए दो शब्द या पद। दो पद या शब्द जैसे दाल रोटी, माता पिता, राजकुमार इत्यादि। यहाँ देखिए, दाल रोटी दो शब्द पद है, माता पिता में है, राजकुमार में भी है, इसका मतलब यहाँ सामासिक पद है, समास है। नेक्स्ट हमारा दो से अधिक। दो से अधिक में भी समास होता है, दो से अधिक पदों में भी समास पाया जाता है, जैसे तन मन धन, जन गण मन, मन कर्म वचन। अब यहाँ भी आपके समास है, वो समास कौन सा होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में समास का विलोम शब्द पूछा जाता है, समास और संधि में अंतर भी पूछा जाता है। तो देखिए, समास का विलोम होता है व्यास। रही बात अंतर की, संधि में जहां दो वर्णों का मेल होता है, समास में वहीं दो शब्दों का मेल होगा। फिर से देखिए, संधि में दो वर्णों का मेल होगा और समास में दो शब्दों का मेल होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, समास के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों की सहायता से हम क्या करते हैं, समास को आसानी से पहचान सकते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। पहला हमारा नियम है द्वंद्व समास। तो देखिए, द्वंद्व समास जो है यह सबसे शुद्ध समास होता है, क्योंकि द्वंद्व के उदाहरण अन्य समास के उदाहरण नहीं होते और किसी अन्य समास के उदाहरण द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होते। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे वह किसी अन्य समास के उदाहरण नहीं होंगे, और किसी अन्य समास के जो उदाहरण होंगे वह द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास का एक नियम होता है, ये ना तो किसी से कुछ लेता है ना किसी को कुछ देता, अर्थात ना उदो से लेना ना मादो को कुछ देना। दूसरा हमारा नियम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, यह सबसे अधिक विकारी समास होता है, क्योंकि द्वंद्व को छोड़कर शेष सभी समासों के उदाहरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो सकते हैं या बहुव्रीहि इनको ले सकता है। क्यों? क्योंकि एक समास में दो से अधिक या दो समास भी हो सकते हैं, और वो सब कौन ले लेता है, बहुव्रीहि ले सकता है, वो ले लेता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी नियमों की इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।